टेबल चांप्स की तरफ से जो महिलाओं के लिए खासकर रखा गया था एम्पावरमेंट प्रोग्राम, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग आए यहाँ पे हम लोग के प्रोग्राम में। ये हम लोग का एक चैरिटेबल चाम का एम्पावर योरसेल्फ करके एक प्रोग्राम हम लोग ने एक छोटी पहल की है चैरिटेबल चाम की, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज महिलाओं को सशक्तिकरण देना चाहते हैं, आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण और आत्मशक्ति जैसे ये सब चीज़ों को हम उनको उनकी पहचान देना चाहते हैं कि छोटी छोटी जो आपकी ख्वाहिशें हैं, छोटी छोटी जो आपकी ड्रीम है, ये सब वर्कशॉप अटेंड करके आप अच्छी तरह कंप्लीट कर सकें। जैसे कि इसमें हम लोग डॉक्टर्स लोगों को बुलाया है जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, IVF जो कि बहुत बड़ा टैबू है। सब लोग सोचते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें डॉक्टर रूही उसके बारे में अभी सेशन दे ही रही है। और हम उसके साथ हम लोग की मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जो कि आजकल हम लोग फिजिकली तो बहुत फिट रहते हैं, लेकिन महिलाएं इतना स्ट्रेस रहती है कि जो मेंटली उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उसके लिए डॉक्टर निदा को बुलाया गया है जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बता रही है। उसके साथ साथ ईशा मल्होत्रा जो कि ग्रूमिंग है, जो सेल्फ मेकअप के बारे में बताएगी। और फर्स्ट सेशन हम लोग का योगा का हुआ, जो बहुत ही सुंदर तरीके से अयान सर ने बताया कि फेस योगा के द्वारा आप अपने चेहरे में कैसे रौनक और चमक ला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो महिलाएं अगर करती हैं तो उनके ऊपर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। हम वही चाहते हैं। चैरिटेबल चाम की एक छोटी सी पहल यह है कि हम महिलाओं को आत्मविश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को किसी तरीके से कम मत समझिए। अगर आप में कोई ख्वाहिश है, आप कुछ आगे करना चाहते हैं, तो ये चैरिटेबल चाम आपके लिए हमेशा आगे रहेगा। हम छोटी छोटी वर्कशॉप के द्वारा मेन जो महिलाओं को आत्मविश्वास है वह हम देने का प्रयास करें। मैम, कई महिलाओं में IVF को लेकर या तरह तरह की बीमारियों को लेकर भी जो मन में संशय रहता है, उसको लेकर भी ये जो खास जो आज का प्रोग्राम था वो खास है, तो उनको क्या कहेंगे मैडम? मैं कहना चाहूँगी कि जो IVF जो एक बहुत बड़ा टैबू है आजकल की महिलाओं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं और जो थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं कि IVF करवाए कि नहीं करवाए, तो ये सब चीज़ों का जो बहुत दिमाग में जो आपका संकोच है वो सबको दूर किया जा रहा है। महिलाओं को कहा जा रहा है कि आप ले सकती है IVF ट्रीटमेंट, इसमें कोई हिचक मत रखिए। इसमें किस चीज़ की हिचक? अगर आपको बच्चा चाहिए, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स आर कमिंग अप विद नए जो अपने ट्रीटमेंट, जैसे IVF का हो गया या ब्रेस्ट कैंसर के लिए सब लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते। तो उसके लिए डॉक्टर मंसरिया है, नम्रता मंसरिया, शी इज अ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट, तो वो भी आके बता रहे हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप पता कर सके कि आपको किसी तरीके की इस तरीके की फिजिकल परेशानी ना हो फ्यूचर में। तो ये फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग ने यहाँ किया है। साथ में आपकी खूबसूरती कैसे मेंटेन की जाए, जैसे योगा और सेल्फ ग्रूमिंग, तो ये सब चीज़ का कॉम्बिनेशन हम लोग ये चैरिटेबल चाम संस्था दे रही है, जिससे कि एक अलग तरीके का आत्मविश्वास हम महिलाओं में दे सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सकें। मैम, फेस योगा के बारे में आप जिक्र कर रही थी, फेस योगा के बारे में जानकारी कब मिली आपको और कब से कर रही हैं? और योगा कहा जाए तो ये मेरी डेली दिनचर्या है। मतलब अगर आप कहेंगे कि दिन की शुरुआती मेरी योगा से होती है, और ये मैं लास्ट 20 साल से योगा कर रही हूँ, और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि योगा आपके फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा आपके मेंटल हेल्थ में भी आपको बहुत प्राणायाम वगैरह जैसे आप रेगुलरली करते हैं, तो इससे आपको बहुत पीस, शांति का अनुभव भी होता है और आपके चेहरे में एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस भी होता है। आजकल की युवतियों जो लड़कियां हैं, नई नई लड़कियां, उनको फेस योगा कितना जरूरी है वो बताएं। देखिए, आप अपनी उम्र को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। योगा अगर आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आजकल की नई जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत फेस करते हैं। तो योगा एक ऐसा माध्यम है जिससे
ये सब चीज़ों को वो लोग अच्छी तरह बैलेंस कर पाएंगे। का सेशन ख्याति जी ने और चैरिटेबल चांस के साथ मिलकर किया है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। मुझे ये पता चला कि योगा के बारे में ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया गया है। हमारे भाई अपनी तरफ से बताने के लिए डॉक्टर भी बता रही फर्टिलिटी के बारे में। मैं खुद एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो शायद ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में हमारी महिलाओं को ज्ञान बांटा जा रहा है। मैम, क्या ये व्यवस्था अर्बन एरिया में भी आप लोग करती हैं, कैंप लगाती हैं, या ऐसा व्यवस्था देती हैं आप लोग कि सिर्फ शहर में ही? सो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर बात करें तो मैंने झारखंड में हर पॉसिबल गांव में, हर पॉसिबल आप अर्बन या रूरल की बात करना चाह रहे होंगे, तो हर पॉसिबल रूरल एरिया में हमने ब्रेस्ट कैंसर के लिए कैंप्स किए हैं ताकि महिलाओं को पता चल पाए इस बीमारी के बारे में। आज यहाँ चैरिटेबल चांस के इस कार्यक्रम में आप आई, कैसा आपको लगा? कोई भी मौका अगर मिल पाए महिलाओं को एडुकेट करके उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में बता सकें, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। सो ब्रेस्ट कैंसर आज के दिन में महिलाओं के लिए सबसे कॉमन कैंसर है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ झारखंड में, हमारे यहाँ प्रदेश में ज़्यादातर महिलाएं स्टेज 3 या स्टेज 4 मतलब कि एडवांस कैंसर लेके हमारे पास आ रही हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर किसी भी महिला को हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, कैसे उनको पता? पहले ये कि किसी भी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो बचने का एकमात्र तरीका यही है जो हम आज कर रहे हैं कि महिलाओं को पता होना चाहिए कि सिम्टम्स क्या है। तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि सिम्टम्स हर महिला को पता होना चाहिए और सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो है गांठ। तो कोई भी गांठ अगर महिला के स्तन में है या अंडर आर्म्स में है जो साइज में बड़ा हो रहा है और महिलाएं इसे इग्नोर करती हैं क्योंकि दर्द नहीं होता, तो कैंसर के गांठ में यूजुअली दर्द नहीं होता और वो बढ़ते चला जाता है, इसलिए महिलाएं उसको इग्नोर कर देती है। तो कोई भी गांठ अगर बड़ा हो रहा है और दर्द नहीं दे रहा है तो उससे अनदेखा नहीं करना है। दूसरा कॉमन लक्षण है निप्पल से कोई भी रिसाव, कोई भी डिस्चार्ज अगर निप्पल से हो रहा है तो उसे अनदेखा नहीं करना है। मेंटल हेल्थ को लेकर भी क्या महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ऐसे में उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप आज भी देखो 2026 चल रहा है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। और अगर आप डेटा देखोगे तो 5 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन में मेंटल हेल्थ का कभी ना कभी शिकार होता है, पर आज भी लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो महिला हो या पुरुष हो। तो मेंटल हेल्थ सिर्फ एक वो कहते हैं ना मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, इट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। तो इसको एड्रेस करना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज भी लोग इसे टैबू मानते हैं, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप देखो तो किस घर में परेशानी नहीं हो रही है। देयर आर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, देयर आर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, चिड़चिड़ापन हो रहा है, खाना नहीं खाने का मन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। ये सारे सिम्टम्स क्या हैं? दीज आर ऑल अर्ली सिम्टम्स जो आगे चल के किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन के शिकार हो जाते हैं। बट क्योंकि हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते और हमें लगता है कि ये टैबू है, अरे ये खुद से ठीक हो जाएगा, मैं दोस्त से मिलूँगा या किसी के साथ घूमने चला जाऊँगा तो ठीक हो जाएगा, तो चीज़ें बद से बदतर होती चली जाती है और ठीक नहीं होती। अवेयरनेस और कैसे फैलेगा? अवेयरनेस तो हम फैला ही रहे हैं, अवेयरनेस का काम हम पिछले 10-15 साल से कर ही रहे हैं। देयर वी आर अ टीम ऑफ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। और क्योंकि आपने विमेन के बारे में बोला था, विमेन की मेंटल हेल्थ इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं व्हेन वी एजुकेट अ विमेन, वी डू नॉट जस्ट एजुकेट अ विमेन। कहीं ना कहीं सिर्फ आप एक इंसान को एजुकेट नहीं करते, आप उसके घर और उस कम्युनिटी को एम्पावर करते हो। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को कम करने के लिए अल्कोहल कितना जरूरी है? कई महिलाएं देखते हैं स्ट्रेस को कम करने से अल्कोहल का सहारा लेती हैं, क्यों? ये तो वो बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटेंगे। नहीं, देखिए, हमेशा एक होता है पॉजिटिव तरीके से स्ट्रेस को कम करना, एक होता है नेगेटिव तरीके से स्ट्रेस को कम करना। सो अल्कोहल कंजम्पशन
शायद आपको टेम्प्रेरी रिलीफ दे दे, पर चीज़ें उससे खराब ही होंगी, कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, उससे स्ट्रेस कोई कम नहीं होगा, इनफैक्ट आपकी सेहत और ख़राब हो जाएगी। मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते कभी भी महिलाओं को ये बताया कि फेस योगा से भी चार्म्स आता है? पहली बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ख्याति जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया। एंड चैरिटेबल चार्म से मैं करीबन 2 साल से जुड़ी हूँ ख्याति जी, और हमने पहले भी एक शो किया हुआ है ख्याति जी के साथ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसा फील्ड है जहाँ हम लोग झारखंड में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं फीमेल्स के लिए। जब फीमेल एम्पावरमेंट की बात हुई, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छा जीडीपी वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे कंट्री में या हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट अब नहीं होता है, लेकिन एक मेकअप इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। सो यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज महिलाओं को मेकअप के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करूँगी, उनको बताऊँगी कि कैसे सेल्फ मेकअप और एक करियर भी कैसे बिल्ड हो सकता है, और उससे कैसे रोज़ी रोटी आप क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, योगा तो देखिए एनी डे बहुत अच्छा है, चाहे वो फेस योगा हो या फुल बॉडी योगा हो, वो आपके ब्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, मेकअप आर्टिस्ट्री को एज अ सीरियस करियर कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है हमारे झारखंड में, क्योंकि अगर आप देखोगे आजकल तो इतना पॉपुलर हो गया है ये प्रोफेशन कि आप देखोगे हर एक गली में एक मेकअप आर्टिस्ट है। और अगर आप उनसे पूछोगे कि वो कितना अर्न करते हैं, तो इतना अर्न करते हैं कि वो उस कमाई से अपना घर चला रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। कितनी सिंगल मदर्स मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो एक ग्लैमर इंडस्ट्री को छोड़ के मैं ये एक बताना चाहती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड है जो बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, और वुमेन एम्पावरमेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आज चैरिटेबल चांस के द्वारा एक कार्यक्रम कराया गया था जिसमें फेस योगा बताया गया और कुछ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी जा रही थी और कई तरह की जानकारी दी गई थी। तो इससे आपको किस तरह से लाभ मिला और कैसे लाभ पहुंचाना चाहेंगे लोगों को? पहले मैं ख्याति जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, और मुझे यहाँ आके खुशी से ज़्यादा एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, क्योंकि हम सब महिलाएं हैं और यहाँ पे बहुत अंडर प्रिविलेज महिलाएं हैं जिनको बहुत सारी जानकारी नहीं होती है, और यहाँ अलग अलग फील्ड से सारे स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मेकअप फील्ड से भी आई हैं महिलाएँ, डॉक्टर्स आए हैं, ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट आए हैं, योगा के टीचर आए हैं। तो मैं खुद महिला को सशक्तिकरण के बारे में बताने आई हूँ, और मैं हमेशा जब भी क्षेत्र में जाती हूँ तो हमेशा महिला को सशक्त कैसे करना उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि सबकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। तो डॉक्टर्स आर देयर टू स्पीक अप अबाउट दिस थिंग कि ये कैसे, मतलब इनको अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे इनको जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो जीवन है। और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, जो जिसके बारे में मैं बात करने आई हूँ, क्योंकि महिलाएँ तभी सशक्त होंगी जब उन्हें आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता मिले और वो अपनी बातों को रख सके दुनिया के सामने, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो शादी का बात हो, पढ़ाई की बात हो, अपने करियर को चुनाव करने की बात हो। उन्हें पता रहना चाहिए और वो स्वतंत्र रहनी चाहिए कि वो अपने मन मुताबिक जो भी वो चाहती है, जिस वे में जाना वो जा सके। तो मैं यही महिलाओं से इसी के बारे में बात करने आई हूँ, खुलकर बात करूँगी और महिला को जितना एजुकेट कर सकती हूँ अपने तरीके से करने की कोशिश करूँगी।